नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने एलडीसी 2024 का रिजल्ट अभी कुछ मिनट पहले ही जारी कर दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आचार संहिता खत्म होने के बाद जारी कर दिया जाएगा और सभी लोगों को मालूम भी था कि 25 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और कितनों में बदलाव हुआ है वो इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो कैंडिडेट्स लगातार मैसेज कर रहे हैं उत्तर कुंजी को लेकर के, जो पहले से कोर्ट में चुनौती देने की बात चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उनको लेकर के भी कई अभ्यर्थी कोर्ट का रुख करने वाले थे। और अब जो प्रश्न डिलीट हुए हैं या जो आंसर बदले गए हैं और जिन क्वेश्चंस पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां बोर्ड में दर्ज कराई थी, लेकिन बोर्ड ने उनके आंसर को बदला भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं अभ्यर्थियों के, उनको लेकर के किस तरीके से कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है वो भी वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो आज का रिजल्ट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है, वो 3 गुना के लिए जारी किया है। जो पद हैं आपके लगभग 4200 पद हैं, 4197 नॉन टीएसपी टीएसपी के मिला करके, तो इनके 3 गुना टाइपिंग में बुलाए गए हैं। तो टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है, आपने अपना रोल नंबर मैच कर लिया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है। एग्जैक्टली वही कट ऑफ रही है जो कि हमने आपको एलडीसी की जो प्राइमरी आंसर की आई थी या एग्जाम के जस्ट बाद आपको कट ऑफ का वीडियो एक उपलब्ध कराया था, उसमें जो कट ऑफ हमने बताई थी, हर कैटेगरी की कट ऑफ एग्जैक्टली वही गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की जो जनरल कट ऑफ है वो 140 से 145 के बीच में रहेगी। और दोस्तों, आपको मालूम होगा जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन हमने एलडीसी की कट ऑफ को लेकर के वीडियो अपलोड किया था, और वो वीडियो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं जा कर के। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, एलडीसी की जो प्ले लिस्ट है, आरएसएम एसएसबी की जो प्ले लिस्ट हमारे चैनल पर है वहाँ पर मिल जाएगा। 140 से 145 जनरल कट ऑफ हमने बताई थी। साथ ही ओबीसी की जो कट ऑफ है हमने बताई थी 135 से 140 के बीच रहेगी, और एग्जैक्टली 138.51 कट ऑफ रही है, जो एकदम इस रेंज के बीच में है। इसी तरीके से 142.13 जनरल की कट ऑफ एग्जैक्टली वही रही है जो हमने बताई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो हमने बताई थी 130 से 135 के बीच में रहेगी, तो 132 रही है। 80 की कट ऑफ आपको 115 से 120 के बीच में बताई थी, जो कि 118 रही है। एसटी की कट ऑफ लगभग हमने 110 से 115 के बीच में बताई थी, तो 110.12 रही है। वहीं देखें तो एमबीसी की कट ऑफ जो 125 से 130 के आसपास हमने बताई थी इस रेंज में, तो 126 रही है। तो दोस्तों, एग्जैक्टली जो मेन जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ वही रही है जो हमने कट ऑफ वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले वीडियो में आपको बताई थी। तो दोस्तों, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमने आज तक जितनी भी कट ऑफ अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के बताई है, 90% ये हुआ है कि कट ऑफ एग्जैक्टली उसी रेंज के आसपास रही है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि किसी भी भर्ती में घोटाला हो गया है, पेपर लीक हो गया, जैसे कि खबरें बाद में निकल के आती हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि पेपर लीक का ये सारी चीज़ें हम गणना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि एलडीसी का जो हमारा अनुमान था एग्जैक्टली वही कट ऑफ रही है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनल कट ऑफ का मतलब ये है कि आप टाइपिंग में कितने मार्क्स लेके आएँ, या कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग करनी चाहिए। वैसे तो जो क्वालिफाई हुए हैं उन सबको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे क्वालिफाई हो जाते हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती है, तो उसके चलते आपके चांस बने रहते हैं। अगर आप एकदम कट ऑफ के पास में भी हैं तो आपके चांस बने रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। जो प्रीवियस 2018 की भर्ती थी उसमें जो कट ऑफ रही थी, तो आपको पता होगा कि कैंडिडेट्स ने 100 में से 100 मार्क्स भी लेके आए थे, 99 मार्क्स भी लेके आए थे टाइपिंग एग्जाम में, इफिशियंसी टेस्ट और स्पीड टेस्ट दोनों में मिला के। और इस बार भी आपका स्पीड टेस्ट भी होने वाला है, 50 नंबर का स्पीड टेस्ट होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग, जिसमें हिंदी का 25 मार्क्स का होगा और इंग्लिश का 25 मार्क्स का स्पीड टेस्ट होगा। इफिशियंसी टेस्ट होगा जो कि टोटल आपका होने जा रहा है 50 मार्क्स का। तो इफिशियंसी टेस्ट में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आती है, लगभग सभी के 50 मार्क्स आ जाते हैं। फ़र्क पड़ता है आपका स्पीड टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स आपके जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे। तो लगभग आप मान के चलें कि अगर इंग्लिश में आपकी जो स्पीड है वो 65 टू 70 के आसपास अगर है, तो आपके लगभग 25 मार्क्स के आसपास पहुंच जाते हैं। आप पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आ जाते हैं अगर आप 70 के आसपास की आपकी बेहतरीन आपकी टाइपिंग स्पीड है। वहीं अगर हिंदी में आपकी जो स्पीड है वो 50 से 55 के बीच में है, तो लगभग आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 25 में से। तो यहाँ पर कौन से कैंडिडेट्स को जो है टाइपिंग करनी चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। वैसे तो
सभी जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं उन सबको उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड रहा था उस समय जनरल की कट ऑफ आपको बताए तो 122 गई थी आपकी रिटन एग्ज़ाम में। और उसके बाद में जब टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ तो टाइपिंग एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी गई थी 225 के आसपास, 225 के आसपास या 220 से 25 के आसपास वो कट ऑफ गई थी। यानी कि जो आपके रिटन में जो मार्क्स थे उसमें जो कट ऑफ वाली एग्जैक्ट कट ऑफ पर जो कैंडिडेट था जनरल कट ऑफ में, उसने 100 मार्क्स लेके आए होंगे टाइपिंग में, तब जाके वो क्वालिफाई हुआ था। यानी कि एग्जैक्ट जो कट ऑफ पर रहे हैं उनको 100 मार्क्स तक लाने पड़े थे, या इससे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो ही क्वालिफाई हुए थे। तो उस चीज़ को देखते हुए वैसा कंपटीशन अभी भी मिलेगा, हालांकि ज़्यादा कंपटीशन मिलने की आशंका है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं टाइपिंग की तैयारी आजकल एडवांस में करके चलते हैं। तो जनरल कट ऑफ जो है वो लगभग आपकी रह सकती है 245 से 250 के बीच में। फाइनल कट ऑफ की हम बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जिनके अभी 145 और उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको पूरा जोर लगा देना चाहिए, 100 में से 100 मार्क्स लेके आना चाहिए। बाकी जो 142 से 145 के बीच में रहेंगे जनरल कैटेगरी में, उनको प्रयास तो जारी रखना ही चाहिए, बाकी उम्मीद थोड़ी कम ही रहेगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो लगभग 235 से 240 के बीच में रहेगी। इसी तरीके से अगर बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ लगभग 220 से 225 के बीच में रहेगी। वहीं बात करें दोस्तों एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ आपकी लगभग 210 से 215 के बीच में रहेगी। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग आपकी 240 से 245 के बीच में रहेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ आपकी लगभग 225 से 230 के बीच में रहेगी। बाकी अदर कैटेगरीज है वो उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरी है सब कैटेगरी हैं, इनमें ज़्यादा आइडिया नहीं लगाया जा सकता, वो कितने कैंडिडेट्स हैं उपलब्ध उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो अदर विशेष कैटेगरी वाले होते हैं उनमें लगभग सबको सीट मिल जाती है, ऐसा रहता है। तो दोस्तों जो अदर कैटेगरी वाले हैं जो वो टाइपिंग एग्ज़ाम में, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैंडीकैप हैं और हैं जिनमें समस्या रहती है जिनको टाइपिंग में, तो वो टाइपिंग से छूट ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, बोर्ड में आवेदन कर सकते हैं। अगर बोर्ड की तरफ से छूट नहीं दी जाती है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहाँ रिट लगा करके टाइपिंग में छूट के लिए आप जब याचिका लगाएंगे तो कोर्ट के माध्यम से आपको वो छूट दिलवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट्स ये क्वेश्चंस डिलीट होने की वजह से बाहर हो रहे हैं, कट ऑफ के आसपास रह रहे हैं, यानी कि जैसे जनरल कट ऑफ 142 गई है, तो जिनके भी 135 से लेकर के लगभग 150 की रेंज में जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 145 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और 150 के आसपास हैं तो वो आप समझ के चल सकते हैं कि लगभग 90 मार्क्स आपको लेने होंगे। तो 135 से लेकर के 150 वाले कैंडिडेट्स को तो 100% रीट लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन डिलीट बोर्ड ने किए हैं इसमें आप देख सकते हैं आपकी सीरीज कौन सी थी। बाकी मास्टर पेपर के अनुसार कौन कौन से ये क्वेश्चन नंबर है वो आपको पता करना है। मास्टर पेपर आपका पहले अपलोड कर दिया गया था, तो फाइनल आंसर की में 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में डिलीट हुए हैं और सेकेंड पेपर में आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो ये आप अपनी सीरीज़ के अनुसार देख लें और फिर जो मास्टर पेपर है उसमें भी मैच कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो कल बना देंगे कि किस तरीके से आपको रीट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं और जिनके आंसर चेंज हुए हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर कट ऑफ के आसपास ही रह गए हैं, और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए उनको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। यानी कि जो कैंडिडेट एग्जैक्टली 142 वाली जो कट ऑफ है उस पर है जनरल कैटेगरी में, अब उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए लगभग 245 से 250 जाना है, तो 105 मार्क्स तो आने से रहे टाइपिंग में, तो वो रीट में शामिल हो सकता है, ताकि इनमें से जो 7 क्वेश्चन डिलीट बोर्ड ने किए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए हैं और भी जो क्वेश्चन जिनके आंसर पर आपत्तियां हो सकती हैं उन पर रिट दायर कर सकता है। जिसके बाद अगर कुछ भी मार्क्स उनके इंक्रीज होते हैं तो 142 से 145 भी होते हैं, तो वो एक फाइट में आ जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो कैंडिडेट रीट में जुड़ना चाहते हैं वो ऑथेंटिक प्रूफ्स भेजेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के रीट में अप्लाई करने के लिए। जिन क्वेश्चंस पर भी आप रीट लगाना चाहते हैं उनके ऑथेंटिक प्रूफ्स भी आप भी भेजेंगे। तो उसका प्रोसेस यह रहेगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप के लिंक पर जाकर के आपको करना क्या है कि मैसेज करना है डायरेक्ट। मैसेज करने के बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे रिट्स के लिए जो रिक्वायर्ड है,
तो वो सारे रिट पिटीशन में डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, ऑथेंटिक प्रूफ्स आपको इकट्ठे करके भेजने हैं। और पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंडे तक जो है पिटीशन फाइल हो ही जाएगी कोर्ट में। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी प्रूफ्स इकट्ठे करते हैं और कितनी जल्दी जो है अप्लाई कर पाते हैं रिट के लिए। तो दोस्तों ये तो थी रीट की जानकारी। बाकी आपको जो क्वेश्चंस की जानकारी है वो कल के एक वीडियो में हम दे देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मॉडल पेपर के अनुसार, मास्टर पेपर के अनुसार डिलीट हुए हैं, एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किन किन क्वेश्चंस पर और जो है रीट लग सकती है, जिनमें आंसर चेंज होना चाहिए था लेकिन बोर्ड ने चेंज नहीं किया, और जिन क्वेश्चंस का बोर्ड ने आंसर चेंज किया है क्या वो सही किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।